हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है इफ़ यू बिलीव यू कैन यू विल। बिलीव का मतलब होता है विश्वास, यू कैन एंड यू विल का मतलब होता है आप कर सकते हो और आप ही कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Dr. APJ Abdul Kalam, the 11th President of India, was born on 15 October 1931 in a small village in Rameswaram in Tamil Nadu. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बच्चे क्या थे? प्रेसिडेंट थे। कहाँ के थे? इंडिया के थे। वो बॉर्न हुए थे 15 अक्टूबर 1931 को। कहाँ पे हुए थे? छोटे से विलेज में, मतलब छोटा सा गांव। और उन गांव का नाम क्या, उनका गांव का नाम क्या था? रामेश्वरम, जो कहाँ की प्रेजेंट है? तमिलनाडु में। और आप सबको पता है तमिलनाडु एक स्टेट है। His father was a poor boatman with 7 children। और एपीजे अब्दुल कलाम के जो फादर थे वो बहुत पुअर थे और उनके कितने बच्चे थे? उनके 7 चिल्ड्रन थे और एपीजे अब्दुल कलाम उन्हीं में से एक थे। He had a great desire to give education to his children in order to have a better future। और उनके फादर का बहुत इच्छा था। डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा। क्या इच्छा था? कि वो सारे बच्चों को एजुकेशन दे सके ताकि वो सारे बच्चे फ्यूचर में कुछ कर पाएँ। As a school student, Dr. Kalam sold newspaper to continue his education। तो एपीजे अब्दुल कलाम स्कूल भी जाते थे और उनके साथ साथ वो क्या भी करते थे? वो न्यूज़पेपर बेचते थे। सोल्ड का मतलब होता है बेचना। क्यों बेचते थे? क्योंकि आपको पता है कि वो गरीब थे तो उनके पास इतना पैसा नहीं था, तो वो जो भी न्यूज़पेपर बेचते थे उन्हें जो भी पैसा मिलता था वो पैसे से वो क्या करते थे? अपना एजुकेशन, अपना पढ़ाई पूरा करते थे। ही बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड वॉन मेनी अवार्ड्स लाइक पद्म विभूषण, भारत रत्न एंड मेनी अदर्स। तो वो क्या कि वो पढ़ लिख कर क्या बने? साइंटिस्ट बने और उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले और उन अवार्ड्स का नाम क्या था? पद्म विभूषण, भारत रत्न एंड मेनी अदर्स। हिज जर्नी, ये सारे आपको पता है ये सारे अवार्ड्स क्यों दिए जाते हैं? ये सारे अवार्ड्स तभी दिए जाते हैं जब हम अपने नेशन के लिए, मतलब अपने कंट्री के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। अंडरस्टूड? हिज जर्नी ऑफ एक्सीलेंस डिड नॉट स्टॉप देयर। ही इलेक्टेड टू द हाइस्ट पोस्ट दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वो पढ़े लिखे क्या बने? साइंटिस्ट बने। पर साइंटिस्ट बनने के बाद भी वो और भी अच्छा काम किए, वो रुके नहीं और काम इतना अच्छा काम किए। फिर क्या बने? वो सबसे हाईएस्ट पोस्ट, मतलब हमारे कंट्री का जो सबसे बड़ा जॉब होता है दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। अंडरस्टूड? डॉक्टर कलाम इज अ रोल मॉडल फॉर all of us. Like him, we can also fulfill our dreams with hard work and honesty। हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से हमें सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? पैसा ना होने के बाद भी उन्होंने क्या किया? वो स्कूल भी जाते थे, न्यूज़पेपर बेचते भी थे और अपना पढ़ाई को कंटिन्यू भी किए। हार्ड वर्क का मतलब होता है मेहनत से, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी से हमें अपने सारे काम को करना चाहिए ताकि हम अपने जो भी हमारे ड्रीम्स है, ड्रीम्स का मतलब होता है जो भी हमारा सपना है वो पूरा कर सकें। There are many people in our country who do not understand the importance of education। ऐसे बहुत सारे पीपल्स हैं हमारे देश में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है। क्या नहीं पता? कि एजुकेशन का कितना इम्पोर्टेंट है, हमें पढ़ना क्यों चाहिए, हमें लिखना क्यों चाहिए ताकि हम पढ़ लिख के कुछ अच्छा काम कर सके, फ्यूचर में पैसा कमा सके। राइट और रॉन्ग? राइट ना? दे डू नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल। और वो क्या करते थे? जो ऐसे बहुत सारे जो पीपल्स हैं हमारे कंट्री में, उनको पता ही नहीं है कि हमें पढ़ना क्यों चाहिए, एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो वो क्या करते हैं? वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं जाने देते। तो एज अ रिजल्ट मैनी चिल्ड्रंस आर फोर्स्ड टू अर्न मनी एट एन अर्ली एज व्हेन दे शुड टू बी गोइंग स्कूल। तो क्या होता है? वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो क्या करते हैं? वो सारे बच्चों को क्या करते हैं? छोटे छोटे बच्चों को पैसा कमाने के लिए भेज देते हैं बहुत ही कम एज में। अब देखो, आप अभी 3 क्लास में हो ना, अगर आपके पापा मम्मी आपको बोलेंगे जाओ आप काम करो, आप अभी तो कितने छोटे छोटे हो, राइट? आप अभी काम कर सकते हो नहीं ना? तो उन 3 क्लास के बच्चे हो गए, 2 क्लास के बच्चे, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं? उन्हें पैसा कमाने के लिए छोड़ देते हैं। अंडरस्टूड? वो, और जबकि उन्हें भी क्या करना चाहिए? अभी उन्हें स्कूल जाना चाहिए। अंडरस्टूड? These poor children work in homes, dhabas, as well as carpet weaving, bangle making, tanning, wool cleaning, gem polishing, lock making, brassware, steel, pencil, cement and shop making factories। और वो सारे जो गरीब बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके मम्मी पापा उन्हें पढ़ाई करने नहीं देते, जिन्हें उन्हें स्कूल जाने नहीं देते,
और उन्हें क्या करते हैं, उन्हें पैसा कमाने के लिए जल्दी छोड़ देते हैं। कहाँ पे जाते हैं बच्चे, वो पैसा कहाँ पे कमाते हैं, देखने कहीं किसी के घर में काम करते हैं, कोई ढाबा में, ढाबा मतलब होता है बच्चे छोटे छोटे रोड साइड में जब हम लोग जाते हैं ना, छोटे छोटे होटल होते हैं जहाँ पे खाना मिलता है, उन्हें ढाबा बोला जाता है। कारपेट, कारपेट कोई कोई कारपेट बनाता है, कोई चूड़ी बनाता है, बैंगल्स का मतलब होता है चूड़ी, कोई क्या करता है, कोई स्वेटर बनाता है। और ये सारे ना ये ब्रास वेयर का मतलब होता है बच्चा मतलब यूटेंसिल्स, जो हमारे बर्तन हो गए, ग्लास हो गया, हमारा प्लेट हो गया, वो सारे ब्रास के बने होते हैं। और वो बच्चे सब क्या करते हैं ना, बच्चे सब फैक्ट्री में काम करते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आया? शिवकाशी in Tamil Nadu is a famous for its match and firecracker factories. Earlier, the factory here employed many children. So क्या है, शिवकाशी ना एक शिवकाशी कहाँ पे है, पहले बताओ। शिवकाशी तमिलनाडु में है, और हमें पता है तमिलनाडु हमारा एक स्टेट है। वो जो शिवकाशी है वो फेमस है किसके लिए, वो क्या बनाता है, वो फायर क्रैकर्स और मैच बनाता है। फायर क्रैकर्स का मतलब होता है फटाके। अभी हमारा जस्ट रिसेंट दिवाली गया, राइट, तो दिवाली में हमने बहुत सारे फटाके फोड़े होंगे। तो शिवकाशी एक फैक्ट्री है जो क्या बनाता है, जो बहुत सारे फटाके बनाते हैं। तो पहले क्या होता था ना, उस फैक्ट्री में ना बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे काम करते थे। एम्प्लॉयड का मतलब होता है काम करना। नाउ देर इज अ बैन ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन दोज जॉब दैट आर डेंजरियस फॉर देयर हेल्थ। और अब क्या हो गया ना, वो फैक्ट्री बंद हो चुका है। बैन का मतलब होता है ना बंद हो जाना। क्यों बंद हो गया, क्योंकि वहाँ पे सारे छोटे छोटे बच्चे वो फैक्ट्रीज में काम करते थे। और वो बंद क्यों हो गया, क्योंकि वो सारे फैक्ट्रीज क्या बनाता था, हमें पता है वो फटाके फायर क्रैकर्स बनाता था, और वो बहुत डेंजर होता था किसके लिए, अपने हमारे हेल्थ के लिए। अंडरस्टूड? द केमिकल यूज इन द फैक्ट्रीज हार्म द चिल्ड्रन। और वो जो सारे जो केमिकल यूज़ होते हैं, जो फटाके फोड़ने के बाद हमें पता है ना, हम जो फटाके फोड़ देते हैं फिर उसमें जो स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है, हमें कभी खांसी होता है, हम कभी छींकते हैं। अंडरस्टूड? तो वो सारे केमिकल्स होते हैं, और वो सारे केमिकल्स क्या होते हैं, बहुत डेंजर होते हैं हमारे लिए, हम छोटे छोटे बच्चों के लिए, तुम लोग के लिए। अंडरस्टूड? तो दे डेवलप ब्रीदिंग एंड स्किन प्रॉब्लम। तो इसके वजह से क्या होता है ना, जो वहाँ से जो सारे धुआं निकलते हैं, जो स्मोक, जो डस्ट प्रोड्यूस होता है, वो सारे प्रॉब्लम्स क्या प्रॉब्लम्स करते हैं ना, हमें ब्रीदिंग, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, हमारे स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, देखो, डू यू नो द फायर क्रैकर्स दैट यू बर्न एट द फेस्टिवल पॉल्यूट द एयर एंड हार्म द हेल्थ ऑफ मैनी पीपल्स। जो हम फटाके फोड़ते हैं वो उसमें क्या होता है ना, जो दिवाली में हो गया, किसी किसी फेस्टिवल मतलब होता है हम लोग, चलो हम लोग जो शादी में हो गया, हम फटाके फोड़ते हैं, दिवाली में फटाके फोड़ते हैं, और ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल जिसमें हमें खुशी में हम फटाके फोड़ भी लेते हैं। अंडरस्टूड? उसमें क्या होता है ना, एयर पॉल्यूट होता है, और जिससे हमारा हेल्थ भी खराब हो जाता है, हार्म होता है। सो टेक ए वो नो फायर क्रैकर। सो हमें क्या करना चाहिए ना, इतना फटाके फोड़ने नहीं चाहिए, फोड़ने चाहिए बट इतना भी नहीं, और थोड़ा दूर रहना चाहिए। अंडरस्टूड? ऑल चिल्ड्रन मस्ट गो टू स्कूल। They cannot fulfill their dreams to or do anything for the development of our country without education. So हमने क्या सीखा कि सारे बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। क्यों स्कूल जाना चाहिए? ताकि वो अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर सकें। अगर वो स्कूल जाएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो वो कैसे कुछ कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उन्हें तो पता ही नहीं होगा कुछ भी। सारे बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, ताकि वो अपने कंट्री के लिए कुछ सर्व कर सकें। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कैसे सर्व किया ना, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अंडरस्टूड? आपको पता है अभी हमारे करंट प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया। सैडली, चाइल्ड लेबर इज अ बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। थाउजेंड ऑफ पुअर चिल्ड्रन हैव टू वर्क फुलफिल द नीड्स ऑफ देयर फैमिली। तो चाइल्ड लेबर मतलब, चाइल्ड का मतलब होता है छोटे बच्चे, लेबर का मतलब होता है मजदूरी। तो चाइल्ड लेबर मतलब जो छोटे बच्चों से हम जो काम कराते हैं, वो आज के डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो क्या करते हैं, जो काम करते हैं। हमने भी देखा वो कहाँ पे काम करते हैं, कोई ढाबे में काम करता है, कोई किसी के घर में काम करता है, कोई दुकान में काम करता है, कोई फैक्ट्रीज में काम करता है। वो सारे काम क्यों करते हैं? ताकि वो जो भी पैसा कमाते हैं वो अपने परिवार को दे सकें, चला सकें। अंडरस्टूड? दे डू नॉट चांस टू प्ले एंड एन्जॉय देयर चाइल्डहुड। और उनके पास इतना भी टाइम नहीं होता
वो खेल सके, पढ़ सके, एंजॉय कर सके। अभी देखो, अभी आप पढ़ रहे हो, फिर आप थोड़ा सा खाओगे पियोगे, कोई फ़ोन देखेगा, कोई टीवी देखेगा, एंजॉय करते हो, राइट। बट वो दिन भर काम करते हैं, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता खेलने के लिए कि अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए। अंडरस्टूड। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कैन इक्विप दैम टू गेट अ गुड जॉब व्हेन दे ग्रू अप। सो क्या होता है ना, एजुकेशन और ट्रेनिंग से हमें क्या होता है, हमें बहुत सारे चांसेस होते हैं हमें अच्छा जॉब करने के लिए, और जॉब करेंगे तो हम पैसा कमाएंगे, पैसा कमाने से हम अपने सारी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। अंडरस्टूड। सो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग का मतलब होता है क्या ना, किसी चीज़ को बार बार करना, तो हम ट्रेन हो जाते हैं। अंडरस्टूड। जैसे आप छोटे से अभी किसी डॉगी को अपने घर में लाओगे तो उसे पहले उससे क्या करो, ट्रेन कराओगे। अंडरस्टूड। वैसे ही तो एजुकेशन और ट्रेनिंग, हमें भी ट्रेनिंग दिया जाता है, सभी को हम लोग ट्रेनिंग दिया, जब हम बड़े हो जाएंगे ना तब हम सबको ट्रेनिंग दिया जाएगा। फिर हम लोग पहले एजुकेशन करेंगे, फिर हमें ट्रेनिंग दिया जाएगा। अंडरस्टूड। दे विल एबल टू अर्न मनी to fulfill the needs of food, shelter, clothing without any problem। तो अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ट्रेनिंग भी लेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हम अच्छा से पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाने में हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सारे नीड्स को पूरा कर सकते हैं। सारे नीड्स का मतलब होता है सारे ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। हमारे क्या क्या ज़रूरत है, हमें खाना चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, और ये सारी चीज़ हम तभी कर सकते हैं जब भी हमारे पास क्या हो, एजुकेशन हो और क्या हो, ट्रेनिंग हो। अंडरस्टूड। Look at this picture. This is Suku. He is 8 years old. He lives in a small hut with his parents and 4 brothers and sister. आपको जो पिक्चर में दिख रहा है उसका नाम है सुकू। वो कितने साल का है, वो 8 साल का है, और वो कहाँ पे रहता है, छोटे से झोपड़ी में रहता है। हट का मतलब होता है झोपड़ी। किसके साथ रहता है बच्चा, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। और उसके कितने भाई बहन हैं, उसके 4 भाई बहन हैं। मतलब उसके घर में टोटल कितने मेंबर्स हुए, सुक्कू के मम्मी पापा, सुक्कू के मम्मी पापा 1 2, और सुक्कू के 4 भाई बहन, मतलब 4, मतलब 2 + 4 कितना होता है बच्चे, टोटल 6 मेंबर्स। अंडरस्टूड। हिज फादर वर्क इन अ टी शॉप, हिज मदर क्लीन वेसल्स इन नियर बाई अ कॉलोनी। सुक्कू के जो पापा हैं वो क्या करते हैं, वो एक चाय की दुकान में काम करते हैं, और सुक्कू की मम्मी क्या करती है, मदर्स क्लीन द वेसल्स। क्लीन वेसल मतलब बर्तन साफ करती है, किसी घर में जाकर बर्तन साफ करती है। बोथ ऑफ देम आर नॉट एबल टू अर्न इनफ मनी टू फीड द फैमिली। और सुक्कू के मम्मी के पापा दोनों के काम करने के बाद भी वो इतना पैसा कमा भी नहीं सकते कि ताकि वो सारे मेंबर्स को चला सके। अंडरस्टूड। फीड का मतलब होता है खाना दे सके, चला सके। अंडरस्टूड। द चिल्ड्रन गो टू द ट्रैफिक क्रॉसिंग टू बेग फॉर द फूड एंड क्लॉथेस। सो क्या होता है, सुक्कू के सारे भाई बहन को, इवन सुक्कू को भी कहाँ जाना पड़ता है, ट्रैफिक क्रॉसिंग। ट्रैफिक क्रॉसिंग मतलब हम जो जाते हैं जब ट्रैफिक लाइट होता है, ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल, उसको बोलते हैं ट्रैफिक सिग्नल, नो। तो वो क्या करते हैं, बेग करते हैं। बेग मतलब होता है भीख मांगना। क्या भीख मांगते हैं, कि हमें खाना दे दो, हमें कपड़ा दे दो। सुक्कू हेट्स बेगिंग। सुक्कू को भीख मांगना पसंद नहीं था। हेट का मतलब होता है नफरत। अंडरस्टूड। तो सुक्कू को भीख मांगना पसंद नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, ही अर्न्स अ लिटिल मनी बाय वर्किंग एट ढाबा। तो सुक्कू ने क्या डिसाइड किया कि वो भीख नहीं मांगेगा, वो बेग नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, उसने क्या किया, उसने एक ढाबा में काम किया, और ताकि वो थोड़ा सा पैसा कमा सके। ही dream of going to school, but his parents need whatever little money he earned to feed their 5 children and themselves। सुक्कू का क्या इच्छा था बच्चा, सुक्कू का इच्छा था आपकी तरह स्कूल जाना, पढ़ना लिखना, पर उनके पेरेंट्स का इच्छा था क्या था, कि जो भी सुक्कू पैसा कमाता है वो अपने सारे भाई बहन को चला सके। अंडरस्टूड। तो वो जो भी पैसा कमाता था, कौन कमाता था, सुक्कू। सुक्कू किस तरह पैसा कमाता था, सुक्कू भीख मांगता था या फिर सुक्कू ढाबा में काम करता था। सुक्कू ढाबा में काम करता था, और उसके सारे भाई बहन क्या करते थे, उसके सारे भाई बहन भीख मांगते थे, बेगिंग करते थे। अंडरस्टूड। पर सुक्कू को भीख मांगना क्या था, पसंद नहीं था, हेट्स। सुक्कू हेट्स बेगिंग। अंडरस्टूड। Many people who don't understand the importance of small family and education। बहुत सारे ऐसे हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे पीपल्स हैं जिनको पता ही नहीं है एजुकेशन का। और छोटा फैमिली का मतलब बच्चा क्या होता है ना, एक भाई बहन, मम्मी पापा। लेकिन आप खुद ही सोचो, सुक्कू के कितने भाई बहन थे, सुक्कू के 4 भाई बहन थे, सुक्कू के मम्मी पापा भी और 2 थे, मतलब टोटल 6 मेंबर थे। अगर सोचो सुक्कू सिर्फ एक होता, कि सुक्कू की सिर्फ एक बहन होती, कि एक भाई होता, तो कितना अच्छा था, टोटल 4 होते। तो सुक्कू के मम्मी पापा जो भी पैसा कमाते थे वो सुक्कू को, सुक्कू के भाई को या फिर सुक्कू को बहन को आराम से चला सकते। पर ऐसा नहीं हुआ। सुक्कू के टोटल
टोटल 6 मेंबर्स हुए उनके फैमिली में, तो उनको बहुत ही प्रॉब्लम हुआ। अंडरस्टूड। तो इसलिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंस होना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कि एजुकेशन और छोटा फैमिली होना कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ आई विल आस्क सम क्वेश्चंस। आप मुझे बताइए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बच्चे क्या थे? वो प्रेसिडेंट थे। अंडरस्टूड। और वो कहाँ पे रहते थे? वो एक छोटे से गांव में तमिलनाडु में रहते थे। हिज फादर, और आप मुझे बताइए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या करते थे? यस। फिर बच्चे क्या हुआ, आप मुझे बताइए कि हमें एपीजे अब्दुल कलाम से क्या सीखने मिला कि हम सभी को क्या करना चाहिए? हार्डवर्क करना चाहिए। हार्डवर्क और ऑनेस्टी से क्या करना चाहिए? पैसा कमाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें? हम अपनी सारी इच्छा को पूरा कर सकें। अंडरस्टूड। नाउ आई विल आस्क सम अनदर क्वेश्चंस। आप मुझे बताइए, ऐसे क्या प्रॉब्लम हमारे कंट्री में सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम अभी क्या होता है? यस। कि बहुत सारे पीपल्स को पता ही नहीं है कि एजुकेशन का क्या है, कितना इम्पोर्टेंस है। अंडरस्टूड। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, दे डोंट नो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो वो क्या करते हैं, सारे छोटे छोटे बच्चों को क्या करते हैं, बहुत अर्ली एज में, मतलब कम एज में क्या करते हैं बच्चे? काम करने के लिए जाते हैं। उन्हें बोलते हैं कि फोर्स करते हैं कि तुम क्या करो, तुम पैसा कमाओ और हमें पैसा कमा के हमें दो। अंडरस्टूड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नो। तो वो सारे छोटे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे वो कहीं पे काम करते हैं, कहीं किसी घर में काम करते हैं, किसी के घर के साथ काम करते हैं, कोई ढाबा में काम करता है, कोई दुकान में काम करता है, कोई फैक्ट्रीज में काम करते हैं। आपने शिवाकाशी के, अच्छा मुझे बताइए, शिवाकाशी जो एक फैक्ट्री था वो कहाँ पे था? वो तमिलनाडु में था। अंडरस्टूड। वो तमिलनाडु में था। और वो फैक्ट्री को हमने क्या किया? बंद किया गया। क्यों? क्योंकि वो फैक्ट्रीज में बच्चे क्या बनता था? फायर क्रैकर्स बनता था। फायर क्रैकर्स यानी फटाके। हमें पता है वो फटाके में जो सब क्या निकलता था, वो सारे डेंजरियस क्या थे? केमिकल्स थे, जो कि हमारे लिए, हमारे स्किन के लिए क्या था? बहुत प्रॉब्लम किया जाता था। अंडरस्टूड। सो हमने क्या देखा कि शिवाकाशी जो एक फैक्ट्री था फायर क्रैकर का, उसे बंद किया गया। All children must go to the school. They cannot fulfill their dreams or do anything for the development of our country without education. तो हमने यहाँ पे क्या देखा, इस चैप्टर में हमने देखा कि एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट था और सारे बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। और हमने पढ़ा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना? चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर आपको पता है, चाइल्ड लेबर का मतलब होता है जो बच्चे बहुत कम एज में क्या करते हैं, कहीं भी कोई ढाबा में काम करता है, कोई किसी की दुकान में काम करता है, कोई फैक्ट्रीज में काम करता है। क्यों काम करते हैं? क्योंकि वो बहुत गरीब होते हैं। अंडरस्टूड। वो बहुत पुअर होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता स्कूल जाने के लिए, पढ़ने के लिए, खाने के लिए। तो वो क्या करते हैं? वो सारे काम करते हैं। अंडरस्टूड। और उनके पास टाइम भी नहीं होता क्या करने के लिए? खेलने के लिए। उनके पास टाइम भी नहीं होता, खेलने के लिए भी टाइम नहीं होता, उनको एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं होता। वो सारे क्या करते हैं बच्चे? वो काम करते हैं। अंडरस्टूड? नो। अब आप सुक्कू के बारे में बताइए, सुक्कू क्या करता था बच्चा? सुक्कू एक ढाबे में काम करता था। उसको क्या पसंद नहीं था? उसको भीख मांगना पसंद नहीं था। वो ही हेट्स, पता ना, उसको पसंद ही नहीं था। तो वो क्या करता था? वो एक छोटे से ढाबे में काम करता था, और वो जो भी काम करता था वो सारे पैसे जो कमाता था वो अपने सारे भाई बहन को दे देता था। तो आज के हमने इस चैप्टर में देखा कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन और स्मॉल फैमिली। अगर छोटा सा फैमिली होता सुक्कू का, तो सुक्कू बहुत इजीली क्या कर सकता था? अब पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता था। नो। तो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल नो अबाउट द अदर हाफ ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।